हाय। सबसे पहले तो आप ये देखो आपका 10th हाउस, क्योंकि आपका जो सवाल है वो करियर के ऊपर है और एंड यू आर क्लियरली डिफाइंड दैट आपको करियर के बारे में ही जानना है। 10th हाउस करियर के बारे में दिखाता है। 10th हाउस में राहु है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखो 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस, ठीक है। तो वीनस 10th हाउस का सबलॉर्ड है, इसका मतलब 10th हाउस का जो रिजल्ट आएगा वो वीनस का तरह आएगा। लेकिन वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है? वो है मार्स, ठीक है। और मार्स आपके कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन वो साथ में 7th राशि में है। दैट मीन्स थर्ड हाउस को भी लेके रखा है आपके लगन चार्ट के हिसाब से, ठीक है। और आप सिंह लगन के व्यक्ति हो, और सिंह लगन के व्यक्ति के लिए मंगल जो है वो अति योग कारक प्लैनेट है, अति योग कारक, क्योंकि वो केंद्र का भी मालिक है और साथ में वो त्रिकोण का भी मालिक है। तो सोचिए, और वो आपके करियर को भी गवर्न कर रहा है। तो सोचिए मंगल का स्टोन धारण करना आपके लिए कितना शुभ कारक होगा, कितना लकी होगा मंगल का स्टोन। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी पाँचों दिन, हफ्ते के पाँचों दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे। मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट
के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो, उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप मंगल का स्टोन धारण कीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं रेड कोरल, मूंगा, वो पहनना है आपको 10 कैरेट 10 रत्ती का, ठीक है। और ये आपको पहनना है कॉपर में या तो गोल्ड में बना के पहनना है, और ये आप पहनेंगे अपने रिंग फिंगर में, ठीक है, रिंग फिंगर में। और रिंग फिंगर कौन सा होता है, जो लिटिल फिंगर के सामने वाला उंगली होता है। ये आप धारण करेंगे मंगलवार के दिन, ठीक है। ये आपको धारण करना है मंगलवार के दिन सुबह नहा धो के हनुमान मंदिर में जाके, और हनुमान जी को पूजा करने के बाद वहाँ पे ही उस पत्थर को आप शुद्धि करवाएंगे हनुमान मंदिर के जो पंडित है उनसे, और उसके बाद धारण कीजिए। और आपको हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाना चाहिए। और अगर नॉनवेज अगर आप खाते हो, जैसे कि आप देख सकते हो जुपिटर आपकी कुंडली में उच्च होकर बैठे हैं 12th हाउस में, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर पॉसिबल है तो आप नॉनवेज छोड़ दो, अगर नहीं खाते हो तो बहुत अच्छा है। अगर खाते हो तो आप एक काम करना, आप ट्यूसडे, थर्सडे, ये 2 दिन आप थोड़ा इग्नोर करना, और साथ में सैटरडे, ये 3 दिन जो है, इस 3 दिन को आप नॉनवेज इग्नोर करना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन आपको इग्नोर करना है, ठीक है। और जैसे कि
सेकेंड हाउस में आप देख सकते हो आपके जो 10th हाउस का सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में। तो सेकेंड हाउस क्या दिखाता है? सेकेंड हाउस बैंकिंग सेक्टर को दिखाता है। सेकेंड हाउस फूड रिलेटेड आइटम को दिखाता है। सेकेंड हाउस ज्वेलरी बिजनेस को दिखाते हैं, ठीक है। और देखिए, और ये 7th राशि को भी लेके बैठा है जो थर्ड हाउस को रूल कर रहा है। तो थर्ड हाउस क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्टिविटी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप डिजिटल रिलेटेड चीज़, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग भी करते हो और वहाँ पे अगर कोई डिजिटाइजेशन होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया का जो रूलर है वो है राहु, और राहु आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो इसीलिए आपको थोड़ा राहु का जो काम होता है, राहु के जो एस्पेक्ट होते हैं, जो राहु का जो मीडिया होते हैं, उस चीज़ को अगर यूज़ करोगे, जैसे कि इंटरनेट रिलेटेड वर्क हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग थर्ड हाउस, ठीक है, कमीशन रिलेटेड बिजनेस, एजेंसी रिलेटेड बिजनेस, ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। और जैसे कि जुपिटर जो है वो आपके उच्च होके बैठे हैं, तो आप देखो जुपिटर आपके उच्च होके बैठे 12th हाउस में। साथ में आप देखो यहाँ पे 5th हाउस, 8th हाउस का मालिक है, जाके 12th हाउस में बैठा हुआ है। जिसके कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का रिलेशन बनता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा कोई ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग, कंसल्टेंसी का सर्विस प्रोवाइड हो रहा हो। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी करके करो, चाहे वास्तु करके करो, चाहे आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कुछ लोगों को गाइडेंस कर रहे हो, कुछ भी हो, जहाँ पे कंसल्टेंसी या तो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग या तो एजुकेशन रिलेटेड काम होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो। तो अगर आप हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हो, यू कैन गो फॉर इट। मंगल का स्टोन धारण करो, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि मंगल 9th हाउस को गवर्न कर रहा है और 10th हाउस को लेके बैठा है। इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर हायर एजुकेशन, आई विल से यू मस्ट गो फॉर इट। आप जाओ हायर एजुकेशन जाके और एजुकेशन का कोई सेक्टर चूज करो और उसमें आप पढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हो। दैट विल बी फार बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर बिजनेस भी करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस रिलेटेड चीज़ें आपके पास है, जैसे कोई डेयरी प्रोडक्ट या तो एग्रीकल्चरल या तो एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड प्रोडक्ट, फूड रिलेटेड आइटम में आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके अंदर है। और इसके साथ साथ आप टीचिंग के सेक्टर में जा सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हो, जहाँ पे डिजिटाइजेशन, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ हो रहा हो, ऐसे चीज़ों को अगर आप यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। और जैसे देखिए थर्ड हाउस को लेके बैठे हो और 9th हाउस यहाँ पे आपका अति योग कारक प्लेनेट है मंगल, वो 10th हाउस का रूल, 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है। तो यहाँ पे 9th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को भी दिखाते हैं। तो अगर आप कहीं दूर जाके काम कर सकते हो कहीं, ठीक है, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिले, यू शुड गो फॉर इट। आपको ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। आप अपने बर्थ प्लेस में मत रहो, बस मैं इतना ही गाइड करूँगा। अपने बर्थ प्लेस से बाहर रहो और हो सके तो आप ऐसा काम चूज़ करो जहाँ पे आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा हो, आपको ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऐसा चीज़ है जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करता हो, मतलब डिलीवरी करता हो, ऐसे अगर कोई बिजनेस भी आप चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और साथ में कोई एनजीओ रिलेटेड, सोशल सर्विस ऐसा रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हो तो ये सारे काम भी आप कर सकते हो। और साथ में कोई भी आप जैसे कि शेयर मार्केट में भी आप हाथ आजमा सकते हो। आपके पास ऑप्शन बहुत खुला हुआ है, तो इसमें इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस आप मंगल का स्टोन धारण करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ मंगल का स्टोन धारण करने से हो जाएगा। सूर्य का स्टोन यहाँ पे मैं रिकमेंड फिलहाल नहीं करूँगा, ठीक है, ज़रूरत नहीं है सूर्य का स्टोन। आप मंगल का स्टोन धारण करो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका लगन का मालिक है वो केतु के साथ है, तो आप थोड़ा बहुत ना अपने आप को रिजर्व करके रखते हो, अलग मतलब ज़्यादा, मतलब आप पसंद करते हो अकेले रहने में, एक रूम के अंदर अकेले रहना पसंद करते हो, ज़्यादा आउटगोइंग पसंद नहीं है। लेकिन जब बाहर जाते हो आप खुल के वो बाहर का माहौल एंजॉय करते हो, लेकिन यू आर प्रिफर टू स्टे इन योर होम,
अकेले में रहना ये आप बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो और ये आपके लिए अच्छा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये है। और साथ में देखिए आपका जो सेकंड हाउस है, ठीक है, अभी सेकंड हाउस पैसे को दिखाता है, लेकिन जब पैसे के बाद आता है या तो कोई भी चीज़ पाने का होता है, चाहे करियर, जो भी आप इच्छा करते हो, मुझे करियर में पाना है, करियर में आगे जाना है, तो वो इच्छा को पूर्ति कौन करवाएगा? वो पूर्ति करवाएगा आपके 11th हाउस, आपको पता है। अभी 11th हाउस का सब लॉर्ड कौन है आप देखो, क्योंकि हर हाउस का सब लॉर्ड ही उस हाउस का रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे कौन है सब लॉर्ड? जुपिटर। जुपिटर उच्च होके बैठे, कहाँ बैठे? आपके 12th हाउस में बैठा है। किसके साथ? मून के साथ। मून क्या है? ट्रेवल को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। तो अगर आप अपने बर्थ प्लेस से बाहर रहोगे तो आपका इच्छा पूर्ति बहुत जल्द चीज़ें होने लगेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ 12th हाउस का सब लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। और आपको पता है नक्षत्र लॉर्ड उस प्लेनेट का रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मर्क्यूरी आपके कुंडली में कहाँ जाके बैठा हुआ है? वो बैठा है आपके 4th हाउस में, ठीक है, 4th हाउस में। और 4th हाउस क्या है? 4th हाउस इज व्हाट? 4th हाउस ये आपका कंफर्ट जोन है, पीस ऑफ माइंड है, ठीक है। 4th हाउस योर हाउस, आपका घर है, ठीक है, अपना घर है 4th हाउस। 4th हाउस वास्तु को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? आप कुछ भी प्राप्त करना चाह रहे हो तो अगर आप 4th हाउस को यूज करोगे तो वो चीज को प्राप्त करने, कोई भी चीज प्राप्त करने में आपको बहुत मदद होगा, ठीक है। तो 4th हाउस क्या है? योर पीस ऑफ माइंड। जब भी आप अपने मेंटल को ज़्यादा स्ट्रेस दे दोगे, आप देखोगे आपका कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो जो आप करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो काम बिगड़ जाता है। और केतु साथ में बैठा है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप इमोशन में होके फट से या तो ज़्यादा हाइपर टेंशन लेके काम मत करना। अपने माइंड को जब अपना स्थिर रखोगे तो ये आपको बहुत हाईली बेनिफिट देगा चीज़ें पाने में। और सेकेंड हाउस जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपको पैसे को दिखाता है। तो सेकेंड हाउस है आपका पैसा, और सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। तो आपका पैसा कहाँ से आएगा? मर्क्यूरी से। लेकिन मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शनि। शनि कहाँ जाके बैठा हुआ है? आपके 10th हाउस में। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप जो भी काम करोगे उस काम से आपको पैसे की प्राप्ति होगा, ठीक है। और देखिए इतना अच्छा कौन, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस बना हुआ है। शनि है कर्म कारक, और शनि के ट्राइन में आप देख सकते हो ये रहा और ये रहा। यहाँ पे शनि के ट्राइन में कौन है? राहु, और शनि के साथ राहु है, और यहाँ पे वीनस और मंगल है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको कोई भी काम करो, शनि और वीनस का जो रिलेशन होता है बहुत अच्छा होता है। कुछ भी काम करो आपके पास पैसा तो आएगा। लेकिन यहाँ पे राहु है, और राहु एक ब्रेकर्स प्लेनेट है, और साथ में मंगल भी है। मंगल भी एक ब्रेकर्स प्लेनेट है। अभी ब्रेकर्स प्लेनेट क्या होते हैं? देखिए हमारे कुंडली में चंद्र, मंगल, राहु, केतु, ये सारे प्लेनेट होते हैं जो ब्रेकर्स होते हैं। मतलब ये जहाँ भी बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे वहाँ पे बाधा पहुँचाएंगे जब तक उसको आप अपने लाइफ में यूज़ नहीं करोगे। तो शनि कर्म कारक है। अपने कर्मों में जब राहु और मंगल को यूज़ नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम देते रहेगा। और मंगल कारक क्या है? भूमि का। मंगल कारक क्या है? वास्तु का। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया इच्छा पूर्ति का घर का जो रूल कर रहा है वो 4th हाउस, और 4th हाउस जो है वो मंगल लेके बैठा हुआ है। तो आपको एक्सरसाइज करना, रोज सुबह जिम में जाना, या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, ये आपको आपके इच्छा पूर्ति भी करवाएगा और साथ में ये आपके पैसे का भी बरकत करवाएगा। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन सही है। ये 4th हाउस और मंगल दोनों एक साथ आपके कुंडली में वो यूज हो जाएगा। अगर आप साथ में अगर वास्तु भी सीखना चाहते हो, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में वीनस और मंगल एक साथ बैठा हुआ है, ठीक है। वीनस क्या है? पैसा है। वीनस का डिग्री कितना है आपकी कुंडली में? आप देखो, ठीक है, आपके लगन चार्ट में आता हूं। ये देखो वीनस का डिग्री कितना है आपकी कुंडली में?
6 डिग्री, 6 डिग्री है। और मार्स जो है उसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री। इसका मतलब मार्स और वीनस यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ पे 6 डिग्री है। तो मंगल का स्टोन पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। अभी देखो वीनस क्या है, वीनस पैसा है और मंगल क्या है, मंगल भूमि का कारक। मंगल आपके देह का कारक, आपका बॉडी का कारक, आपके ब्लड का कारक, फिजिकल एक्टिविटी का कारक, मूवमेंट का कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मंगल जो है वो पीछे 2 डिग्री, वीनस आगे है 6 डिग्री। अभी मंगल जो है वो वीनस की तरफ जा रहा है और वीनस जो है वो मंगल को क्रॉस करके आ चुका है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या है, वीनस जब मंगल को क्रॉस करके ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब वीनस के अंदर मंगल का गुणधर्म है और मंगल वीनस की तरफ जाना चाहता है। तो ये क्या कह रहा है, अगर आप मंगल का जो एट्रीब्यूट है उसे यूज़ करोगे अपने कामों में तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। और 4th हाउस को लेके बैठा हुआ है। 4th हाउस क्या है, लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे 3rd हाउस को लेके बैठा हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टीचिंग में भी जा सकते हो। और साथ में अगर आप यहाँ पे मंगल क्या दिखाता है, मंगल यहाँ पे एक्सरसाइज को भी दिखाते हैं। तो अगर रोज सुबह अगर एक्सरसाइज भी करोगे तो ये आपको हाईली बेनिफिट देगा, बहुत हाईली बेनिफिट आपको ये मिलेगा इससे। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मंगल का जो गुणधर्म है उसे आप अपना लो अपने लाइफ में। अगर आप वास्तु भी सीखना चाहते हो तो वास्तु भी सीख सकते हो और उसको एज ए प्रोफेशन ले सकते हो। ठीक है, या तो आप एटलीस्ट वास्तु का अगर बुक भी पढ़ने लगोगे ना तो ये आपको सेटिस्फाई करने लगेंगे अपने लाइफ पे। और यहाँ पे राहु आपके 10th हाउस में, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई भी फॉर्म ऑफ डिजिटल मीडिया, इंटेलिजेंट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, ठीक है, फॉरेन एलिमेंट, उसमें आपको होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में भी जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको डिजिटल चीज़ों का मदद लेना पड़ेगा, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसा चीज़ों का फुल्ली एक्सटेंसिवली आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये बहुत इनसिक्योरिटी देते हैं एक व्यक्ति को। ठीक है, एक बहुत इनसिक्योरिटी देते हैं एक व्यक्ति को। ठीक है, और ये इनसिक्योरिटी इसलिए देते हैं कि राहु जो है वो एक्सपांशन का कारक है। ये आप ध्यान में रखना, जब भी आपको कोई भी ऐसा लगे कि मेरे से क्या होगा, मेरा करियर में क्या होगा, क्योंकि राहु और शनि का जो युति होते हैं एक इनसिक्योरिटी देते हैं, फियर ऑफ अननोन देते हैं। तो जब भी ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, मेरा करियर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो डायरेक्ट सोच लेना कि ये राहु आपको भ्रम करवा रहा है और कुछ नहीं, आपका टाइम आ गया है कुछ बड़ा सोचने का, कुछ नया सोचने का, कुछ अनोखा सोचने का। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मंगल का स्टोन, ये आपके लिए अति योग कारक होगा, इसे आप धारण करो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ये चीज़ आप धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि राहु का युति जो होता है ना, ये एक व्यक्ति को या तो मल्टी मिलियनियर बनाएगा या तो जीरो बना के रख देगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा सोच को बड़ा रखिए, बाहर जाइए और नए चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं पर नक्षत्र त्रिभाव चार्ट देखता हूँ। आपका जो नक्षत्र दैट इज पुष्यमी नक्षत्र। ठीक है, पुष्यमी नक्षत्र है आपका। ठीक है, और पुष्यमी नक्षत्र का जो मालिक है वो है शनि। ठीक है, और आपका जो एज है, फिलहाल जो आपका एज है दैट इज 21। ठीक है, अभी आता है पर नक्षत्र त्रिभाव चार्ट में। देखिए ये चार्ट है आपका नक्षत्र त्रिभाव चार्ट। इसका चार्ट का मतलब क्या है, ये चार्ट हर साल जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन से लेके पूरे 1 साल आपके नक्षत्र में कोई 3 प्लैनेट रूल करता है। अगर वहाँ पे पापी प्लैनेट का रूल होगा तो आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर वहाँ पे अच्छा प्लैनेट का रूल होगा तो आपके साथ अच्छा होगा। बस यहाँ पे क्या चीज़ है, जो आपका रनिंग एज है उससे देखना होता है। जैसे कि आपका 21 है आपका एज, बट यहाँ पे हम लोग 22 को पकड़ेंगे, रनिंग एज को पकड़ेंगे 22। लेकिन पिछले साल आपका रनिंग एज जो था डेट इज़ 21, और पिछले साल आप देख सकते हो
केतु शनि केतु का रूल था, उससे पहले राहु केतु मंगल का रूल था। 2 साल आपका बहुत खराब गया है, क्योंकि 2 साल तीनों के तीनों पापी प्लैनेट रूल कर रहा था, बहुत खराब गया है। लेकिन ये साल आपको थोड़ा बहुत राहत दिया है, क्योंकि ये शुक्र सूर्य और चंद्रमा का रूल चल रहा था। और अभी फिलहाल नवंबर तक आपको जो रूल करेगा दैट इज चंद्रमा, मून। ठीक है आपका, क्योंकि नवंबर में आपका नया नवंबर आपका बर्थडे आएगा, तब तक आपका जो रूल कर रहा है, आपके फिलहाल आपको जो रूल कर रहा है वो चंद्रमा कर रहा है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मूवमेंट का कारक है, ट्रेवल का कारक है, और चंद्रमा चीटिंग का भी कारक है। हाँ, और चंद्रमा जो है वो आपके 12th हाउस का मालिक है। तो अगर इस समय आप अपने मन को एक जगह पे बांध के रख दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं करूँगा, जब भी आपको ऐसा इशू लगे कि मुझे कुछ रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, कुछ टेंशन हो रहा हो, आप थोड़ा ट्रैवल करने निकल जाओ। ठीक है, इमोशन होके कोई डिसीजन मत लेना, फंस जाओगे। ठीक है, और उसके बाद नवंबर के बाद आपका नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 22 कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स 22 कंप्लीट हो जाएगा नवंबर 2024 से आपका 2024 से आपका 22 कंप्लीट हो जाएगा। 23 रनिंग एज होगा, और 23 जब रनिंग एज होगा उस समय सूर्य केतु और बुध का रूल होगा। इस समय आपको थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन मतलब फेस करना पड़ेगा, मतलब यू विल बी अनसेटिस्फाइड विद द लाइफ, ये आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, नवंबर में जब आपका बर्थडे आएगा, ठीक है, नवंबर में जब आपका बर्थडे आएगा, उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर, ठीक है, उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर आप अपने घर पे नारायण भगवान का पूजा करना। ठीक है, नारायण भगवान का पूजा करना, वो भी हवन करवा के, और आपको येलो कलर का कपड़ा पहन के बैठना पड़ेगा, और पंडित जी जो है वो भी येलो कलर का धोती पहन के बैठेगा। शर्त यही है कि पूजा में हवन होना चाहिए, और चाहे ब्राह्मण जो आएगा वो चाहे कुछ भी कपड़ा पहना हो, चाहे वो येलो कलर का धोती क्यों ना पहना हो, आपको एक नया धोती उनको गिफ्ट करना है, और वो जो ब्राह्मण होगा उस धोती को पहनकर ही पूजा में बैठेगा, और आपको भी एक नया धोती पहनकर ही बैठना है, येलो कलर का। आपको भी धोती पहनना है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, और ये जो नक्षत्र चार्ट है, मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, ये हर किसी के पास होना चाहिए। आपको देखना है कि आपका जो नक्षत्र है उसे निकलना है इस चार्ट से, और इस चार्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 111 रुपीज़ मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करके आप इसका पासवर्ड ले सकते हो, क्योंकि पीडीएफ जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और ये आपका नक्षत्र जो है, उस नक्षत्र के हिसाब से हर साल जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन से एक साल आपके कुंडली में कोई ना कोई प्लैनेट रूल करेगा। ठीक है, तो जो प्लैनेट रूल करेगा वो प्लैनेट आपको अपना रिजल्ट देगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे पापी प्लैनेट का रूल होगा तो पापी प्लैनेट के हिसाब से आपको कष्ट आएगा, वहाँ पे रेमेडी ज़रूरत हो जाएगा, और अगर यहाँ पे अच्छे प्लैनेट का रूल होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस चार्ट को आप रिवील कर सकते हो, अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हूँ। और यहाँ पे देखो, ये चीज़ इतना शार्प रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी के चार्ट आप दोनों ने मिलाया, शादी करना है, और आपने कुंडली मिलान कर ली और देखा है दोनों का कुंडली बहुत अच्छी तरह से मिलान हो चुकी है, और आपने एक अच्छा डेट देख के शादी करने के बारे में सोचा। लेकिन उसी साल, जिस साल आप शादी करो, आपके नक्षत्र के हिसाब से अगर वहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट रूल होगा, 2 होगा, अगर 1 होगा, 3 होगा, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दे के रखा है, तो हर एक प्लैनेट आपके पूरे साल में 4 महीने को रूल करता है। पहला 4 महीना, उसके बाद दूसरा जो आएगा। तो आपको देखना है कि जो शुभ प्लैनेट रहेगा वो कौन से महीने में रूल कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि शुक्र है, यहाँ पे केतु और चंद्रमा है, इसका मतलब पहला जो 4 महीना वो वीनस रूल करेगा, उसके बाद जो दूसरा 4 महीना को केतु रूल करेगा। अभी ये व्यक्ति अगर इस 4 महीने के अंदर जहाँ पे केतु रूल कर रहा है शादी कर लेगा, तो इतना चाहे मिलान कर लो, उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आफ्टर मैरिज। और मान लीजिए वहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है, तो वो साल में तो शादी करना ही नहीं है। तो ये इतना स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं। तो मैं आपको कहूँगा ये जो नक्षत्र चार्ट है हर किसी के पास होना चाहिए।
तो इसको आप लो, परचेस करो। और इसके साथ साथ मेरा एक ई बुक है जो मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है। आप लोग उस चीज़ को ज़रूर अवेल करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको गाइड किया, तो आप ये नारायण पूजा करवा लेना। ठीक है, और उसके बाद आपने पूछा है कि 4th ईयर फार्मा स्टूडेंट को बढ़िया है, फार्मा कोई बढ़िया बढ़िया है। आपको तो मैंने कहा फार्मा में भी जा सकते हो, लेकिन हाँ, इफ़ आई ज्वाइन द मेनली प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल मार्केटिंग, बहुत बढ़िया। मैंने तो आपको मार्केटिंग के बारे में पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे आप प्रोडक्शन दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, यू मस्ट गो फॉर इट। बस मंगल का स्टोन आप धारण कर लो। ठीक है, और अगर हायर स्टडी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। टीचिंग का भी आपके पास कुंडली में है, मैंने पहले ही बताया, और आपने सवाल में वही लिखा। एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, हाँ ट्रेडिंग कर सकते हो, तो मैंने पहले ही कहा, लेकिन अभी नहीं, एक टाइम के बाद करना है, अभी नहीं, कम से कम अभी नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो सब तो ठीक है। और आपका दशा एक बार देख लेता हूँ मैं। देखिए, आपका जो फिलहाल जो दशा चल रहा है वो चल रहा है केतु का महादशा चल रहा है। और केतु जो है वो थोड़ा बहुत चीज़ों को आपसे दूर करवाएगा, ये करवाएगा, वो तो ज़रूर है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अपने घर पे वो नारायण जी का पूजा करवा लीजिए। और केतु में जो अंतर्दशा चल रहा है दैट इज़ मंगल का चल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। देखिए, और मंगल और केतु जो एक दूसरे 2nd और 12th होके बैठा हुआ है, तो चीज़ें आपसे हाथ से छूट रहे, बहुत चीज़ें छूट रहे, ये हो रहा है ये। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा मंगल का स्टोन धारण करो, और सितंबर 2024 के बाद चीज़ें थोड़ा सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी हाँ जी, सही है सही है सही है। सितंबर और 2 महीने बाद चीज़ें थोड़ा सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद राहु का अंतदशा आएगा, तो ये जो आपका राहु का अंतदशा होगा ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में डालेगा। और नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के हिसाब से भी मैंने कहा, जो नेक्स्ट जो 1 साल होगा उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और उस हिसाब से आप नक्षत्र दशा में भी देख सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से कोई एक्सपेक्टेशन इतना मत रखिए, आप बस अपना जो मैंने कहा उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और आपको बस अपना बर्थ प्लेस से दूर रह के काम करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब आप फॉलो करो, आपको नो डाउट आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।